नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 48 लाख परिवार चयनित, ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद तैयार होगी अंतिम सूची। राज्य आयोगों और न्यायाधिकरणों के समक्ष आने वाली चुनौतियां विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज गया में। सम्मेलन में 17 राज्यों से लगभग 180 प्रतिनिधि होंगे शामिल। वस्तु और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की 357 वेबसाइट बंद की। और पटना में खेले जा रहे सेपक टाकरा विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय महिला डबल्स टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण में अब तक राज्य में 48 लाख परिवार चयनित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार 31 मार्च तक सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इसके बाद ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। विभाग के अनुसार सबसे अधिक राजधानी पटना में 1,85,000 परिवारों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं, जबकि सबसे कम शेखपुरा और मुंगेर जिले में परिवार मिले हैं। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप में 6 कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक कर्मचारी को निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ 56 ग्रामीण आवास सहायक, 2 पर्यवेक्षक, 1 लेखा सहायक और 1 पंचायत रोजगार सेवक की सेवा समाप्त कर दी गई है। राज्य आयोगों और न्यायाधिकरणों के समक्ष आने वाली चुनौतियां विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज गया जिले के विपाड़ में आयोजित की गई है। इस सम्मेलन में 17 राज्यों से लगभग 180 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही और विपाड़ के महानिदेशक के पाठक शामिल होंगे। राज्य में 3 दिवसीय बिहार दिवस के अवसर पर आज भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में कल कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार जीविका दीदियों को हर संभव मदद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बढ़ने का मौका मिला है। इधर जम्मू कश्मीर समेत 27 राज्यों में बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन राज्यों के 76 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू के राजभवन में आयोजित समारोह में शामिल हुए। उन्होंने बिहार के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही बिहार अपनी आध्यात्मिकता, समृद्ध इतिहास और जीवन संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में बिहार के उल्लेखनीय योगदान का उल्लेख करते हुए कहा, बिहार के लोगों ने अपने नवाचार और कड़े परिश्रम से एक अमिट छाप छोड़ी है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख, विद्यार्थी और जम्मू कश्मीर में रहने वाले बिहार के निवासी विशेष रूप से आमंत्रित थे। राज्य में पासपोर्ट बनाने के लिए अब तत्काल आवेदन की शुरुआत सभी जिलों में की जा रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी स्वधा रिजवी ने बताया कि इससे लोगों को पटना आकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, दरभंगा पासपोर्ट सेवा केंद्र में तत्काल पासपोर्ट आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही गोपालगंज, सिवान, गया, औरंगाबाद और सहरसा में भी शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लेने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि रबी फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना के बाद थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष 13 सितंबर से 20% का निर्यात शुल्क लागू किया गया था। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 10 वर्षों में 105% की वृद्धि के साथ 2 गुना हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस मामले में भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। वर्ष 2015 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद $2,10,000 करोड़ था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर $4,30,000 करोड़ हो गया है। राज्य के गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदी पर 12 नए पुल बनाए जाएंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2035 तक राज्य के किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा है।
मंत्री ने कहा कि 15 पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5000 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क को 2 या इससे अधिक चौड़ा किया जाएगा। राज्य में नीरा के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस कार्य में लगे लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ताड़ी की बिक्री को रोका जाएगा, लेकिन ताड़ के रस और उसे निकालने वाले लोगों को यह राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य में 20,000 लोगों की पहचान की गई है। माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की अवैध और अनुपालना नहीं करने वाली 357 वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये कंपनियां जीएसटी के संदर्भ में पंजीकरण, कर भुगतान करने और कर नियमों का पालन करने में विफल रही है। सरकार ने आम जनता को सतर्क रहने तथा विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ न जुड़ने की सलाह दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि में भी संशोधन किया गया है। अब 25 मार्च तक शुल्क जमा किया जा सकता है। आवेदक 26 से 28 मार्च के बीच आवेदन पत्र के विवरण में संशोधन कर सकते हैं। एजेंसी के अनुसार देश के विभिन्न शहरों और विदेशों के 15 शहरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा 8 मई और 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 वीर क्रांतिकारियों शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को आज श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के इन 3 वीर सपूतों को वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दी गई थी। इन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भागों के अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। पटना जिले के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनुकी मोड़ के पास स्थित एक निजी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर सुरभि राज को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने चिकित्सक को उनके कार्यालय कक्ष में गोली मारी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे सेपक टाकरा विश्व कप प्रतियोगिता के महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय महिला डबल्स टीम फाइनल में पहुंच गई है। वहीं भारतीय पुरुष वर्ग की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला म्यांमार से होगा। इधर नई दिल्ली में खेले जा रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीता है। तमिलनाडु में आयोजित 25वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में गया जिले के फतेहपुर निवासी विशाल कुमार ने राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के पहले चक्र में स्वर्ण और दूसरे चक्र में रजत पदक जीता है। कोलकाता में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। इधर आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में शुरू होगा। बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के खतोपुर चौक के पास बारात से लौट रहे एक वाहन के पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
निगरानी की विशेष अदालत ने नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के तत्कालीन हल्का कर्मचारी मुसाफिर सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाया है। न्यायालय ने दोषी कर्मचारी को 1 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुजफ्फरपुर जिले में सीमा शुल्क के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन से 11 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 773 किलोग्राम पोस्ता दाना को जब्त किया है। सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र के बरहशेर पंचायत में भूमि विवाद में अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र में एक स्कूल के कमरे का फर्श टूट जाने के कारण 9 छात्राएं घायल हो गईं। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में पुलिस ने एक हथियार तस्कर को 15 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 कारतूस और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले की साइबर थाना पुलिस ने छात्रों से ठगी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में अंक बढ़ाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। पटना जिले के पीरबहोर और कदमकुआं थाना क्षेत्र से अपराधियों ने 3 लोगों से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान एक 3 लाख रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। इधर दानापुर रेल पुलिस ने स्टेशन पर यात्रियों से ठगी करने के आरोप में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई एटीएम कार्ड और 83,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार दिवस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिहार दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बिहार को विकसित बनाने में भागीदार बने। दैनिक जागरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, न्यायिक कामकाज से हटाए गए जस्टिस वर्मा, समिति करेगी जांच। दैनिक भास्कर पटना के बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में सीबीआई जांच पर लिखा है, विशेष अदालत करेगी आगे की जांच का फैसला। प्रभात खबर लिखता है, आरा और पूर्णिया में आभूषण लूटकांड का मुख्य आरोपी चुनमुन इनकाउंटर में ढेर। आज अखबार की सुर्खी है, राजभाषा के क्षेत्र में पूर्व मध्य रेल को मिला प्रथम पुरस्कार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 48 लाख परिवार चयनित, ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद तैयार होगी अंतिम सूची। राज्य आयोगों और न्यायाधिकरणों के समक्ष आने वाली चुनौतियां विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज गया में। सम्मेलन में 17 राज्यों से लगभग 180 प्रतिनिधि होंगे शामिल। वस्तु और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की 357 वेबसाइट बंद की। और पटना में खेले जा रहे सेपक टाकरा विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय महिला डबल्स टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।